सड़क के किनारे सो रहे हैं और सड़क के किनारे ये कपड़े अंदर सुखा रहे हैं। तो ये स्थिति रहने वाली है अभी, तो भयंकर और स्थिति हो गई अभी। मुड़िया पुनों पे ऐसे जैक जुगाड़ बना के नहीं है, ट्रैक्टर के ऊपर बांस बल्ली थे एक और फ्लोर बना के, मतलब डबल फ्लोर को ट्रैक्टर, ट्रिपल फ्लोर को ट्रैक्टर करके नहीं है लोग मुड़िया पुनों पे दर्शन मेला करवे वृंदावन में आवे हैं। देखो कैसा अद्भुत दृश्य है। राधे राधे सभी भक्तन को बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भैया मैं हितेश ब्रजवासी, आज आप लोगों को ले चल रहा हूँ वृंदावन में डोलावे। और आज हम बात करने वाले हैं, कल गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, मुड़िया पूर्णिमा का उत्सव है। तो गोवर्धन तो आप लोगों ने देख ही लो कैसे चौक पड़ा हुआ है। तो वृंदावन की स्थिति कैसे रहने वाली है, क्या कल आप लोगों को वृंदावन आना चाहिए, क्या कल प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन है पाएंगे, तो सब प्रश्न को जवाब आप लोगों को या वीडियो मिलने वाला है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे। तो अभी हम राधा केली कुंज पे हैं और राधा केली कुंज पे आप ट्रैफिक देख रहे हैं। और आज सुबह से ही थोड़ी हलचल यहाँ पे ज़्यादा है, और वैसे तो रोज़ाना ही रह रही है जब से गुरु पूर्णिमा उत्सव राधा केली कुंज में चालू हुआ है। ट्रैफिक की बात करें, जब गुरु पूर्णिमा उत्सव आएगा तो ई रिक्शा वाले औने पौने दाम मांगेंगे और स्पेशली बाइकर्स भी बहुत ज़्यादा दाम मांगेंगे। ये दो सिचुएशन तो सामने आने वाली हैं, क्योंकि ट्रैफिक रहेगा, भीड़ ज़्यादा रहेगी, तो यह चीज़ को खास लोड पड़ेगा जेब पे। मुड़िया पूनो का से बाहर से पुलिस भी तैनात कर दी गई है और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करी गई है। बहुत सारी गाड़ी आई है, ये तो सिर्फ एक गाड़ी दिख रही है, बहुत सारी गाड़ी और बहुत ज़्यादा फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। और स्पेशली अगर हम गोवर्धन की बात करें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा कड़ी सुरक्षा है। ये रोड अभी आप लोगों को बिल्कुल सुनसान से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी ये शाम को पूरा भर के चलेगा। और कल की तो बात आप पूछो ही मत। मैं आप लोगों को इस्कॉन तक ले जाऊं, फिर प्रेम मंदिर की ओर भी एक बार हम झलक देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो मुड़िया पूनों पे जितने भी वाहन आवे ना, वो वृंदावन के बाहर ही रोक दिए जाते हैं। और बड़े बड़े वाहन लेके नहीं लोग बाग आवे हैं, कोई बस लेके आ रहा हो, कोई ट्रैक्टर लेके आ रहा है, कोई जीप लेके आ रहा है। तो तरह तरह के यहाँ पे लोग वाहन लेके आवे। लेकिन अभी आप लोगों को मैं दृश्य दिखा रहा हूँ प्रेम मंदिर के सामने को, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितनी शांति छाई हुई है। और शाम के टाइम पे यही जो पूरा की पूरा प्रेम मंदिर है, पूरा खचाखच भर के नहीं चला है। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे चाचा, सीताराम, राधे श्याम। यहाँ जगह पे नगर निगम सख्त है वो, तो थोड़ी सी भीड़ कम है गई है, नहीं तो यहाँ जगह पे बहुत ज़्यादा दुकान लगते हैं। तो बाद में ऐसे अपना तफरी सी मची रहे। अभी आप इस्कॉन को दृश्य देख रहे हैं, सामने है इस्कॉन। ये आपको दिख रहा है क्रॉसिंग जो दे रखी है, यहाँ पे भी लोग सोंगे रात में और सो रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने श्रद्धालु ये आए हुए हैं। और कपड़ा देखो आप इनके, सड़क के किनारे सो रहे हैं और सड़क के किनारे ये कपड़े अंदर सुखा रहे हैं। तो ये स्थिति रहने वाली है अभी, तो भयंकर और स्थिति हो गई अभी, ये स्थिति है। देखो यहाँ से वहाँ तक, देखो वहाँ तक एक लंबी जगह तक आप लोगों को ये चीज़ दिख जाएगी कि लंबी जगह तक कपड़े ही कपड़ा सूखते दिखाई दे रहे होंगे। अभी प्रेम मंदिर के सामने को दृश्य देखो आप, प्रेम मंदिर के सामने बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है। आपको दिखा के ना, बोलो राधे राधे।
पानी बदल ठंडा प्रेम मंदिर के सामने आप देख रहे हैं कितने सारे वस्त्र, कितने सारे कपड़ा लत्ता सूख रहे हैं। बोलो राधे राधे। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊं, अभी प्रेम मंदिर खुलने को समय है और यहाँ पर कितनी भीड़ है। और ये भीड़ रात्रि में दोनों साइड में रोड खचाखच भर के नहीं चले हैं। और कल की तो बात ही मत सोचो कि यह जगह पे कितनी भयंकर भीड़ होने वाली है। लोगों ने अभी से सड़कन पर डेरा डालना शुरू कर दिया, अपनी अपनी जगह चुन के नहीं रख रहे हैं कि कल को सोने में कोई दिक्कत ना होगा। ये जो ट्रैफिक है ना, 5% ट्रैफिक है। अभी आपको देख लो, आप लंबा लग रहा है लेकिन बहुत कम है। ये कल की अपेक्षा भाई बहुत कम है। देखो ये जुगाड़ बना के नहीं है, कैसे बैठे हुए हैं। और ऐसे ही ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं मुड़िया पूनों पे आते हैं। एक इधर की साइड में भी ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। देखो इनको जुगाड़ देखो, कितना बढ़िया जुगाड़ है। और ऊपर बांसबल्ली और नीचे भी, मतलब ये डबल फ्लोर है इनको, नीचे भी लोग बैठ सकते हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं। और ऐसा जुगाड़ मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी वाले करके नहीं है, लेके आ रहे हैं। क्या दृश्य है, बोलो राधे राधे। तो अभी हम लोगों ने जो वृंदावन में अभी प्रेजेंट की भीड़ देखी है, वह भीड़ की मैं आप लोगों को बताऊं तो ये 5 से 10% की भीड़ है। कल जो भीड़ रहने वाली है ना, वो बिकट की भीड़ रहने वाली है, तगड़ी भीड़ होगी। वाहन में जो वाहन आएंगे उनको प्रवेश नहीं मिल पाएगा, और ई रिक्शा और बाकी के जो वाहन हैं उनमें भी दिक्कत आएगी। तो भैया कल अगर आप ये सोच रहे हैं कि वाहन लेके नहीं प्रवेश मिल जाए तो ये बड़ा असंभव काम है। दूसरी चीज़, अगर आप भीड़ से डर लगे आप लोगों को तो भैया मुड़िया पूनों पे आइयो मत। और अगर भीड़ से डर ना लगे और आनंद लेना भीड़ में ही वृंदावन में डोलवे को, गुरु जी के दर्शन को, तो फिर भैया ज़रूर आ जाइयो। बात करें श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन की, तो भैया जो महाराज जी के दर्शन हैं संभव है कल 99.9% महाराज जी अपने गुरु जी के आश्रम आएंगे दर्शन करके, राधा केली कुंज भी आएंगे, तो आप लोगों को दर्शन है जामे। तो ये 99.9% मैंने आप लोगों को बताई है। संभावना 1% जो 0.1% है वो ये भी है कि अगर महाराज जी की इच्छा बदल गई
तो कहीं वो दिन को आगे पीछे ना कर दे मैं, समय को ना बदल दे मैं, वो उनकी इच्छा के ऊपर चीज़ें रहेंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी यही है कि जो माहौल है, जो सूचना है, जो एक सिनेरियो बन रहा है, वो यही बन रहा है कि महाराज जी कल दर्शन मेला करेंगे, सब हम लोगों को वहाँ को फ़ायदा मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम मुड़िया पूनों की। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहते होगा यार कि ये गुरु पूर्णिमा को ये ब्रजवासी मुड़िया पूनो चौके में, तो भैया मुड़िया पूनों को महत्व मैं आप लोगों को बताऊं क्या कहानी है जाकी। तो देखो, गौड़ीय संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य में 6 प्रमुख शिष्य माने गए हैं, और जो 6 प्रमुख शिष्य हैं उनमें रूप सनातन गोस्वामी को नाम जरूर आवे हैं। तो सनातन गोस्वामी की जब हम बात करते हैं तो वो इतने धार्मिक प्रवृत्ति के और इतने वैष्णव थे कि भैया वो रोजाना 21 किलोमीटर की परिक्रमा गोवर्धन की लगा भी जाते हैं। और कहाँ से जाते? वृंदावन से, वृंदावन से भी जाते। तो ये भैया प्रतिदिन परिक्रमा देते। अब धीरे धीरे भैया उम्र ढल गई इनकी, और उम्र ढलने के बाद में ये है कि बूढ़े, अब इन पे चलौना जातो तो ठाकुर एक ये दिन ये निकल तो गए, अब भैया बीच परिक्रमा में अटक गए, परिक्रमा देना बड़ा मुश्किल है को। तो बड़े दृढ़ निश्चय, बड़े जिद्दी स्वभाव के, भैया हम तो परिक्रमा दे के मानेंगे, ऐसा थोड़ी ना हुआ है। लेकिन शरीर आड़े आ रहो, तो भैया जो हमारे ठाकुर जी हैं उनने देखी कि यार ये भक्त तो बड़ो अड़ियल स्वभाव को है, कि कहीं ऐसा ना होए कि कछु है जाए। तो भैया ठाकुर जी को स्वयं आना पड़ो। ठाकुर जी जब स्वयं आए तो ठाकुर जी ने कही कि बाबा ऐसा है। पहले तो बाबा से बात करनी उनसे कि बाबा काय को बुढ़ापे में बूढ़ो है वो, काय को ये कर रहा है वो कर रहा है, परिक्रमा मत देवे, चलो जा तो वह परिक्रमा ना देवे, कि ये तमाम चीज़ की बात। फिर वाकई बाद में वो नहीं माने, मैंने कि ना लाला मैं तो परिक्रमा दूंगा चाहे ही लगे महीना भर में। और एक नियम और उनको ये नियम हो कि भैया वो खानो पीनो ना खाते, भोजन पानी तभी ग्रहण करते जब गोवर्धन की परिक्रमा लग जाती। तो बड़ी विकट स्थिति आ गई ठाकुर जी के सामने कि यार या भक्त को तो अब दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो भैया फिर उनको दर्शन देवे का जाए, ठाकुर जी स्वयं आए और ठाकुर जी ने कही कि बाबा ऐसा है, मैं गिरिराज जी की सलाह दे रहा हूँ यह ले जाओ, और आपको यहाँ आने की ज़रूरत ना है, या वृंदावन में स्थापित कर ली हो, जाकि 4 परिक्रमा लगा दे के नहीं हो, वही तो आप लोगों आपकी एक परिक्रमा गोवर्धन की है जा करेगी। वह शिला पे गिरिराज जी की पे ठाकुर जी के चरण चिन्ह, लकुटी और बंसी, गैया के खोर ये विराजमान है। आज भी ये राधा दामोदर में स्थापित है, राधा दामोदर में विराजमान है। मान्यता यह है कि राधा दामोदर के या के 4 परिक्रमा देने से एक गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी मानी जाता है। तो ये तो है उनकी थोड़ी सी कहानी। फिर बात करते हैं आगे। तो भैया आषाढ़ के महीना में पूर्णिमा जो आवे जाए हम ब्रजवासी पूर्णो कहते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ब्रजभाषा में पूर्णिमा जो आते हैं, जितनी पूर्णिमा है बाकी हम पूर्णो कह के नहीं बुलाते हैं, और जितनी भी अमावस्या आते हैं उनको मावस कहते हैं। तो ये हमारी ब्रजभाषा है। तो इन दोनों में क्या है कि जो मुड़िया पूनों में मतलब गुरु पूर्णिमा वाले दिन तो सनातन गोस्वामी जी को जो शरीर हो वह को छोड़ के नहीं निकुंज पधार गए। जब निकुंज पधार गए तो चूँकि ये बड़े ऊंचे संत है और वृद्ध संत है, तो पूरे ब्रज में जो दुख की घड़ी ही, शोक की लहर दौड़ गई। अब सब लोग दुखी है, क्या करो जाए। तो वह टाइम पे जितने भी वैष्णव है उन लोगों ने और ब्रजवासी ने इकट्ठे है कि नहीं अपना मुंडन करायो। जो मुंडन करायो वही की वजह से जी कहलायो मुड़िया। आज के पावन पर्व पे जो मानसी गंगा है, मानसी गंगा है वहाँ में स्नान करने को एक अलग ही महत्व है। ऐसा कहो जाता है कि मानसी गंगा में स्नान करवे पे आज के दिन ठाकुर जी की और सनातन गोस्वामी जी की बड़ी कृपा होता है। अच्छा, अभी कल परसों मैंने वीडियो डाली है गिरिराज जी की, तो भाई आप देखेंगे तो आप लोगों को वहाँ दिखाई दे जाएगा कि मानसी गंगा में स्नान को एक स्पेशल बंदोबस्त करा हुआ है। वहीं पर चकलेश्वर विराजमान है जहाँ पे इन्हें अपनी आराधना करी। तो चकलेश्वर, मानसी गंगा ये एक बड़े ऊंचे पैमाने पे इनको महत्व है।
तो आप गोवर्धन आ रहे हैं तो वाको भी आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं और जाके नहीं मानसी गंगा को स्नान कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा को जो उत्सव है गुरु और शिष्य के बीच को ये महाकुंभ है, महापर्व है। और गोवर्धन में स्पेशली भैया आज के दिन भयंकर भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भयंकर भीड़। तो गुरु पूर्णिमा पे अगर आप लोगों को विचार बन रहा है ना कि भैया गोवर्धन की परिक्रमा लगा ले में, तो भीड़ को ध्यान रखिए, बहुत तगड़ी भीड़ रहती है। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर वृंदावन आने को विचार है तो वृंदावन में भी कल बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। लोग जुगाड़ कर करके नहीं है, जैसे मैंने अभी वीडियो में दिखाया हो, तो जुगाड़ कर करके नहीं है, ट्रैक्टर के ऊपर, ट्रॉली के ऊपर बांस बल्ली से 2 मंजिला 3 मंजिला बना के नहीं है यहाँ पे सब आते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को गुरु पूर्णिमा को महत्व पता चलो होगा, गुरु पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णो क्योंकि वा को महत्व मालूम पड़ गो होगा। और दूसरी चीज़, वृंदावन में भीड़ को एक आकलन आप लोगों को लग गो होगा। अभी जो मैंने बताई है ये 5 से 10% भीड़ है, या को आप लगा लो अंदाज के कितनी बढ़ने वाली है ये। और यह चैनल के माध्यम से ऐसे भैया आप लोग दर्शन मेला करते रहो और हम लोगों को प्यार करते रहो। एक चीज़ और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लास्ट में अब मैं कुछ प्रोडक्ट अपने यहाँ से सेवा के रूप में दे रहा हूँ। तो जो सेवा है आपको नंबर में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, या नंबर पे आप व्हाट्सएप करके नहीं या ऑर्डर कर सके हैं सबकी। लेकिन बहुत सारे वक्त हैं जानकारी लेवे काज हैं कि प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन, उनकी दीक्षा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आमे वाकई काज से कॉल करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहूँगा भैया, वैसे तो मेरा प्रयास रहे कि मैं अपनी वीडियो में क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ। प्रेमानंद महाराज जी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो हमारा एक और चैनल है ज्ञान का मार्ग। बात चैनल पे हम रोज़ाना आपके क्वेश्चंस, आप जो भी वहाँ पे माहौल चल रहा है, जो चीज़ें वहाँ प्रेजेंट में दिनचर्या में चल रही हैं, वो सब वहाँ पे हम आप लोगों को बताएं। तो आप बात चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को अपडेट डेली मिल जाएगी। दूसरी चीज़ कि फिर भी आप लोगों को फिर भी ऐसा लग रहा हो कि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो मैंने ज्ञान का मार्ग चैनल पे और वहाँ पे जानकारी शेयर ना करें, तो व्हाट्सएप में मैसेज टाइप करके नहीं है भेज दो। क्योंकि मेरे पास में 250, 300, 500 कॉल आएंगी तो भैया मेरी खुद की स्वयं की दिनचर्या है, बाकी मैं अच्छी तरीके से फिर फॉलो ना कर पाऊँ। तो बात चीज़ को आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आपको थोड़ा सा नेक देख लियो, बाकी को तो भैया आप इतना प्यार करते हैं, बात देख के नहीं आ तो मुझको बड़ा ही आनंद आ जाए। तो बोलो राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम 2 प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो 2 प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके, भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया एक दवा को काम करे हैं, और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।